So hello students, I welcome you all in this lecture series on engineering mechanics. In the previous lectures we have seen the questions on how to find out the moment of inertia of the given lamina. अभी हमें उसको ही कंटिन्यू करना है। आज का एक लेक्चर देखते हैं उसके ऊपर, एनालाइज एंड लोकेट द पोजीशन ऑफ द सेंट्रॉइड फॉर द प्लेन लैमिना। अभी यहाँ पे क्या किया है, पोजीशन ऑफ द सेंट्रॉइड भी पूछा है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था, जिसमें हमें सेंट्रॉइड का लोकेशन एक्स बार वाई बार पहले फाइंड करना पड़ेगा और बाद में हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो बचा हुआ क्वेश्चन में बाद में पढ़ता हूँ। पहले हम क्या करेंगे, इस लैमिना का सेंट्रॉइड लोकेट करेंगे। तो सेंट्रॉइड लोकेट के लिए क्या करना पड़ता है हमें एक a1 x1 प्लस a2 x2 डिवाइड बाई a1 प्लस a2, तो एरिया लगेंगे। तो इस लैमिना को कितने हिस्सों में डिवाइड करना है वो डिसीजन लेना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ भाई, देखो ये वाला एक रेक्टेंगल लेता हूँ और नीचे वाला एक रेक्टेंगल लेता हूँ, दोनों मिला के टी बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें मैं ये 3D डायग्राम दिया है तो इसको 2D डायग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। तो इस तरह से मैंने इसको अभी 2D डायग्राम में कन्वर्ट कर लिया। देखो ये 300 mm है, तो ये 300 mm हो गया, ये 25 mm, नीचे उसके ये हाइट जो है वो 225 mm है और ये थिकनेस 25 mm है। तो एज इट इज़ मैंने उसको 2 डायमेंशनल डायग्राम में ट्रांसफर कर लिया, तो इसकी अभी ज़रूरत नहीं है हमें, तो ये मैं डिलीट कर देता हूँ। तो अभी इसको एनालाइज करेंगे और यहाँ से जैसे मैंने बताया कि ये ऊपर वाला एक रेक्टेंगल हम एज्यूम करेंगे और नीचे वाला एक रेक्टेंगल यहाँ तक एज्यूम करेंगे। तो ये हमारा टोटल 300/25 का रेक्टेंगल बन रहा है और उसका हमें सेंट्रॉइड पहले लोकेट करना पड़ेगा। तो C1 कहाँ पे आएगा, यहाँ तक हमारा ये रेक्टेंगल है, तो उसका C1 यहाँ पे आएगा वर्टिकल लाइन पे। तो ये हमारा C1 हो गया। तो C1 कहाँ से, अभी यहाँ पे से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू कौन से पॉइंट पे पता है वो पढ़ लो पहले। विथ रिस्पेक्ट टू ए बोला है तो सब कुछ हमें विथ रिस्पेक्ट टू ए करना पड़ेगा। ए पॉइंट हमारा ओरिजिन बन रहा है, तो अगर ए पॉइंट ओरिजिन बनता है तो ये हमारा एक्स एक्सिस बन रहा है और वाई एक्सिस किधर जाएगा, इससे यहाँ से ऊपर प्लस में जाएगा और नीचे क्या जाएगा, माइनस वाई जाएगा। तो इसको हमें ठीक से ध्यान में रखना है। तो हमारा ये जो C1 का लोकेशन जो है वाई डायरेक्शन में, ये वाला ये माइनस डिस्टेंस आएगा जिसे हम y1 बोलेंगे। तो ये हमारा y1 क्या आता है, ये कितना है 25/2 12.5, तो 12.5 आएगा लेकिन वो माइनस आएगा, बी केयरफुल। सही है, फिर x क्या आएगा, x1 यहाँ से हमें जाना पड़ेगा आगे, ओरिजिन से, ए ओरिजिन है हमारा, वहाँ से आगे x में, तो 150 mm हमारा x1 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, x1 है। क्लियर है सबको, 150 mm। फिर C2 कहाँ पे आएगा, देखो C2 इसके सेंटर पे आएगा। तो ये कितना डिस्टेंस है 225 का सेंटर कितना आएगा 100 प्लस 12.5 कितना आता है, यहाँ पे आएगा सेंटर कहीं पे, ये हमारा C2 बन जाएगा। सही है, तो उसका x2 भी कितना आएगा, सेम ही आएगा, x1 इज सेम एज x2 विच इज इक्वल टू 150 mm। अब इसका y देखो, ओरिजिन से नीचे जाना है हमें तो माइनस में जा रहा है, ये भी, ये आंसर भी माइनस ही आएगा। तो y2 कितना आ रहा है, y2 देखो अभी ये डिस्टेंस हमें पता है कितना है 225/2, तो y2 देखो 225, ये डिस्टेंस, ये आता है 112.5। कैसे फाइंड किया मैंने, 225 डिवाइड बाई 2 किया तो 112.5 आ गया। हमें y कहाँ से मेजर करना होता है, ओरिजिन से, तो ये डिस्टेंस 25 इसमें ऐड करना पड़ेगा, 112.5 प्लस 25, ये हमारा y2 बनेगा। तो ये y2 आता है 137.5। कैसे फाइंड किया मैंने, 112.5 प्लस 25, ये टोटल बन जाएगा 137.5, लेकिन ये माइनस रहेगा, ये क्या रहेगा, माइनस। तो इस तरह से हमने y1 भी माइनस में आ गया, y2 भी माइनस में आ गया, x1 और x2 दोनों क्या है, सेम ही है, दैट इज 150। ये इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, y1 इज माइनस 12.5, y2 इज माइनस 137.5। नाउ लेट अस फाइंड आउट द a1 एंड a2 कितना आएगा बताओ, a1 आएगा b1 d1, कितना है b1, टोटल इज 300, ये टोटल कितना है 300 है, और ये कितना है 25, कितना आता है 7500 mm²। a2 कितना आएगा बताओ, b2 d2 कितना आता है, b2 d2 25 इंटू 225,
इट कम्स 5625 mm²। एरियाज हो गए। अभी हमें एक्स बार और वाई बार निकालना है, तो मुझे बताओ एक्स बार क्या आएगा। एक्स बार अगर x1 बार और y1 बार सेम ही है तो आपका फाइनल जो है सिमेट्री है, तो x इधर ही आएगा। सो यूजिंग सिमेट्री हम x बार बोल सकते हैं 150 mm। इसको फाइंड करने की जरूरत नहीं है, जस्ट यहाँ पे आपको एक नोट लिखना है ऊपर कि बाय द सिमेट्री ऑफ द ऑब्जेक्ट x बार आ गया। y बार निकालना पड़ेगा। y बार के लिए फॉर्मूला है हमारे पास a1xy1 प्लस a2y2 डिवाइड बाय a1 प्लस a2। अभी एरिया कोई माइनस नहीं है, यहाँ पे दोनों एरियाज हम ऐड कर रहे हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट्स हमारे माइनस है, इसको याद रखो। सेंट्रॉइड में कोऑर्डिनेट्स माइनस होंगे तो ये टर्म्स माइनस हो जाती है। तो a1 तो प्लस है वैसे, लेकिन कोऑर्डिनेट्स माइनस है। a1 कितना है हमारा 7500 इंटू y1 क्या है, y1 हमारा है -12.5, तो यहाँ पे माइनस आएगा बाहर 12.5। 12.5 का माइनस मैंने बाहर निकाल लिया। सिमिलरली a2 क्या है, a2 है 5625 इंटू y2 क्या है, y2 है -137.5, माइनस बाहर ले लेता हूँ 137.5 अंदर ले लिया, माइनस को बाहर ले लिया। सही है। तो ये जो माइनस टर्म आती है, साइन आता है, एक तो आपका एरिया माइनस रहेगा तभी माइनस आ सकता है, या कोऑर्डिनेट माइनस रहेगा तो भी माइनस आ सकता है। दोनों में से कोई भी माइनस रहेगा तो ये टोटल टर्म क्या आता है, माइनस आता है। नीचे a1 प्लस a2 करना पड़ेगा, क्योंकि एरिया माइनस नहीं कर रहे हम, दोनों एरियाज को ऐड कर रहे हैं। सो 7500 प्लस 5625 करो कितना आता है सब कुछ, इसको प्रॉपर ब्रैकेट्स पुट करो और वाई बार की वैल्यू निकाल लो। -66.07 इज द आंसर, राइट। और एक्स बार हमने सिमेट्री से 150 निकाल लिया है, क्योंकि हमारा फाइनल ये सेंट्रॉइड दोनों साइड पे सिमेट्री है ना, तो इस दोनों मिला के सेंट्रॉइड जो आएगा वो भी वर्टिकल लाइन पे ही आएगा, इसलिए उसका एक्स बार भी कितना रहेगा 150 ही रहेगा। क्लियर है। तो अभी रिमेनिंग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या दिया है देखो, आल्सो डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द शेडेड पोर्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंट्रॉइड। अभी इन दोनों को मिला के जो सेंट्रॉइड आएगा उसमें से हमें एक्स एक्सिस पास करना है, और उस एक्सिस के ऊपर हमें सेंट्रॉइड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो मैं क्या करता हूं, इस डायग्राम को आगे ले लेता हूं, आगे के पेज पे, और ये दो वैल्यूज आगे के पेज पे ले लेता हूं। चलो कंटिन्यू करो। इस तरह से मैंने इस डायग्राम को ले लिया है यहाँ पे, और इस सेंट्रॉइड को मार्क कर दिया C1 और C2। देखो इसका C1 यहाँ पे आएगा, C2 यहाँ पे आता है। तो अब हम लोकेशन इसका कैसे है, अभी हमारा जो इफेक्टिव सेंट्रॉइड आया है उसका वाई बार देखो कितना है 66.07, माइनस में जाना है नीचे, तो ए से नीचे जाएंगे। तो हमारा एक्स एक्सिस फिलहाल कहाँ पे है, यहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस है, तो यहां से नीचे हम जा रहे हैं 66, तो यहाँ पे कहीं आएगा 66, यहाँ पे समझो कहीं आएगा। तो ये हमारा इफेक्टिव सेंट्रॉइड हो गया। टोटल दोनों को मिला के जो सेंट्रॉइड है ये लोकेशन दिया है, तो ये हमारा वाई बार है जैसे। तो ये डिस्टेंस कितना है 66.07। माइनस का काम खत्म है, माइनस से हमें इतना ही समझता है कि नीचे जाना है, तो माइनस साइन हमने अकोमोडेट करके इसको नीचे के डायरेक्शन में मेजर कर लिया, तो माइनस का काम खत्म हो गया। सही है। अब हमें ये डिस्टेंस कितना है 66.07 है सी का। अभी हमें क्या चाहिए होता है, अभी हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के ऊपर, तो ये हमारा एक्सिस रहेगा, इसके ऊपर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। लेकिन हमें पता क्या है, हमारे पास फॉर्मुलेशन किसका है, हमारे पास फॉर्मुलेशन है इंडिविजुअल सेंट्रॉइड्स के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम करके ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना पड़ेगा, ये डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। मतलब C1 का ये एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस, एक्स के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें चाहिए। तो हमें ये Ly1 लिख लेगा, ये वाला कौन सा डिस्टेंस Ly1 रहेगा, ये वाला डिस्टेंस Ly1 रहेगा। दिस वन विल बी Ly1। कैसे निकालना है देखते हैं 2 मिनट में। और ये दोनों एक्सिस के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस ये रहेगा Ly2। कैसे निकालोगे, उसके लिए हमें इसके डायमेंशंस पता है। ये कितना है, 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा 12.5 mm 12.5 mm, तो ऊपर 12.5 mm नीचे 12.5 mm, और ये डिस्टेंस कितना है टोटल 225। तो ये टोटल डिस्टेंस 225 है। इसको भी 2 हिस्से में डिवाइड कर देता हूं, ये सेंट्रॉइड से, तो ये कितना आएगा ऊपर 112.5, और ये नीचे भी 112.5, 225 को डिवाइड करो 2 हिस्सों में, हो गया। अब हमें क्या चाहिए, ये Ly1 चाहिए। तो Ly1 डिस्टेंस क्या आएगा देखो,
ये डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है। मेरे पास टोटल डिस्टेंस है कितना है 66.07, उसमें से ये 12.5 अगर हटा देता हूं मैं, ये वाला, ये 12.5 अगर इस 66 में से हटा देता हूं तो ये कितना बचेगा, Ly1 बचेगा। 66.07 में से ऊपर का 12.5 हटा दिया तो जितना बचेगा दैट इज Ly1, तो ये आता है 53.57। सिमिलरली Ly2 निकाल लो, ऑब्जर्व करो डायग्राम को। Ly2 क्या आएगा, देखो ये डिस्टेंस मुझे चाहिए, क्या ज्योमेट्री यूज करोगे, ऑब्जर्व करो, कौन सा पता है मुझे, ऑब्जर्व केयरफुली। ये टोटल डिस्टेंस मुझे पता है, देखो ये 25 है और ये 112.5, कितना आएगा 112.5 प्लस 25 कितना आता है 137.5 है, तो ये डिस्टेंस कितना है 137.5 है, 137.5। उसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा, ये टोटल डिस्टेंस में से अगर ये 66 घटा देता हूं तो ये Ly2 बच जाएगा। टोटल डिस्टेंस में से 66 हटा दिया तो ये Ly2 बच जाएगा। 66.07 माइनस किया, 137 माइनस 66.07 आता है 71.43। कीप इन माइंड, जब हम सेंट्रॉइड का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तभी हमें प्लस माइनस के ऊपर ध्यान देना है। जैसे ही हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आते हैं तो उसमें प्लस माइनस का टेंशन नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि हमें a इंटू एल स्क्वायर करना होता है। क्या है वो, एल स्क्वायर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दी टू एक्सेस, वो प्लस माइनस नहीं रहता है। दो पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस है, प्लस माइनस का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक बार सेंट्रॉइड का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, वहां पे प्लस माइनस आपने कंसिडर कर लिया, उस हिसाब से आपने एक्स बार वाई बार लोकेट कर दिया, सेंट्रॉइड का लोकेशन मिल गया एक बार, तो बाद में प्लस माइनस भूल जाना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई भी डिस्टेंस माइनस नहीं आता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में माइनस क्या आ सकता है, टोटल वैल्यू जो निकाला है आपने किसी सर्कल, यहाँ पे मैं अगर होल कर देता हूं तो उस होल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मुझे निकालना है वो मुझे सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लूंगा, फिर उसको माइनस करूंगा, डिस्टेंस माइनस करने की जरूरत नहीं है। अब हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में मैं क्या करूंगा, पहले Ix1 लिखूंगा, इसका b कितना है, b x क्या अबाउट लेना है, तो x को पैरेलल क्या है, b है, तो b d क्यूब बाय 12। सो b कितना आता है, लिख लेता हूं पहले, b1 d1 क्यूब बाय 12। ये कहां पे आ गया, ये सेंट्रॉइड के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। हमें यहाँ पे शिफ्ट होना है, तो कितना डिस्टेंस शिफ्ट हो रहा है, Ly1 डिस्टेंस शिफ्ट हो रहा है। सो a1 इंटू Ly1 स्क्वायर, पुट ऑल द वैल्यूज एंड टेल मी द आंसर। b1 है 300, d1 है 25 क्यूब डिवाइड बाय 12 प्लस a1 हमने निकाला है 300 इंटू 25 7500 इंटू Ly1 अभी फाइंड किया है, दैट इज 53.57। कितना आता है करो, 21.91 इंटू 10⁶ mm⁴। सिमिलरली सेकंड रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, उसका b2 d2 क्यूब बाय 12 प्लस a2 इंटू Ly2 स्क्वायर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम करके इसके अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, b2 d2 क्यूब बाय 12, और उन दोनों के बीच में Ly2 गैप है, तो Ly2 स्क्वायर करके एरिया मल्टीप्लाई करके पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज किया। पुट द वैल्यूज एंड टेल मी द आंसर। b2 इसका 25 है एक्स एक्सिस को पैरेलल, d इसका 225 है, क्यूब करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 12 प्लस एरिया इसका 225 इंटू 25, और इसका Ly2 कितना है 71.43 स्क्वायर, कितना आता है करो 52.43, और दोनों का एडिशन करेंगे तो टोटल मिल जाएगा। सो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी Ixc इज इक्वल टू Ixc1 प्लस Ixc2, it comes to be 74.34 into 10⁶ mm⁴. So that is how we have solved this question. See you in the next lecture with the next question. Take care. Good day. Bye bye.